औरतों का जो है मार्केट जाना, इस पे सवाल बहुत उठता है। औरतों का नौकरी करना क्या है? अगर वक्त आवे तो देश के लिए झांसी की रानी भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है। तो अब वहाँ पे कुरैशी जो इतनी खातून थी, उनके अंदर ये ख़ास सलाहियत थी कि वो बाज़ाब्ता ऊँट की बेहतरीन सवारी करती थी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तारीफ़ की है, उनकी तौसीफ़ की है। इससे पता ये चलता है कि अगर खातून प्राइवेटली अगर अपनी गाड़ी अफोर्ड कर सकती है तो अपनी गाड़ी रखें, सीखें और पर्दे के साथ जाएँ। हाँ, रेस लगाने के लिए ना जाएँ आप, कहीं ऐसा ना हो कि सड़क पर निकल गए रेस लगाने के चक्कर में अपनी जान की बाजी खो बैठी वो। तो अब अगर रेस लगाने से उलमा मना करें तो ये नहीं लगे कि कट्टरपंथी कर रहे हैं, नहीं, बल्कि आपकी जान की सेफ्टी के लिए वो कह रहे हैं कि भाई आप रेस लगाने के लिए ना जाएं, ज़रूरत है उसके लिए आप जाएं। ऑफकोर्स जानी चाहिए आपको, इसमें किसी ने नहीं रोका आपको, आपके सामने हदीस है, मौजूद है बाज़ाब्ता, और ज़रूरत पड़ती है आप जाएंगे ही। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जाके धक्का खाएँ या कोई आपको बैड टचिंग करे, आप अपने अंदर गिल्ट फील करें कि मैं कहाँ निकल आई, कहाँ फंस गई, इससे बेहतर है कि आप अपनी प्राइवेटली गाड़ी लेके जाएँ। आपको ड्राइविंग आ जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कभी घर पे आपके मर्द ना हो जी और किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जी जी आप लेकर के जाना चाहती है हॉस्पिटल, तो किसको उस वक्त में ढूंढेंगे आप तो फिर दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। और मुसलमान का काम ये होता है कि अपने आप को जितना हो सके अपने रब से जोड़ कर रखे, दुनिया में किसी का मोहताज ना रहे वो। तो आप इंडिपेंडेंट बनना अगर चाहती हैं तो आप ड्राइविंग सीख लें और बाज़ाब्ता लाइसेंस रखें, इसकी कोई मसला नहीं है, प्राइवेटली गाड़ी है आप जाएँ। आप अगर नहीं सीखती हैं, प्राइवेटली गाड़ी भी है, तो आपको किसी नामहरम ड्राइवर को रखना पड़ेगा, फिर मसला आ जाएगा भाई कि गाड़ी में तन्हा एक नामहरम मर्द है, ये खातून है, 4-4 घंटे की सवारी हो रही है, कहाँ जा रही कहाँ आ रही, एक और मसला खड़ा हो जाएगा। तो इससे बेहतर है खुद गाड़ी सीख लेना। तो आपने अच्छा सवाल उठाया कि अगर कोई खातून ड्राइविंग करना चाहती है या सीखती है तो कैसा है, बिल्कुल अच्छा है, दुरुस्त है, इस्लाम ने सपोर्ट किया बाज़ाब्ता। खास करके औरतों का जो है मार्केट जाना, इस पे सवाल बहुत उठता है, जो औरत क्यों मार्केट जाती है। हाँ। तो एज ए मुफ्ती आप बतलाएंगे जो इसमें औरतों को मार्केट करना या जाना क्या है? ये तो औरतें बताएं कि किस काम के लिए मार्केट जाती हैं वो। बाकी इस्लाम तो ये कहता है कि आप ज़रूरत से कहीं जाएं बेहतर है, बेज़रूरत आप कहीं ना जाएं। जी हदीस में आप देखेंगे तो बाज़ाब्ता वल यसा का बैतुक अल्फाज आए हैं कि अगर फितने के वक्त में तुमको अपने आप को बचाए रखना है तो अपने घर में गुंजाइश रखो, मतलब घर में रहा करो तुम। जी छोटे जो बच्चे होते हैं तो हमारा आप क्या उसको निकलने देते हैं? नहीं, हम उससे जितना हो सकता है कवर कर रखते हैं ये। तो ऐसे हम सब भी अल्लाह ताला के बच्चे ही तो हैं, हम उनके बंदे हैं। उन्होंने ये कहा है कि तुम वक़र नफ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबरगजना तबरगुजल जाहिलियतिल ऊला, कहा गया कि पहले ज़माने में जैसे जाहिलियत के अंदर जो लोग खामखा का निकल रहे हैं घर से बाहर, वैसे ही खामखा क्यों निकलना तुमको, अपने घर में रहो तुम बाज़ाब्ता। ये सब के लिए आया ये, आप घर में जितना रहेंगे उतना सेफ रहेंगी, उतना सुरक्षित रहेंगी, महफूज रहेंगी। ज़रूरत पड़े तो आप जाइए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्या फ़ायदा, पैसे बर्बाद होंगे, क्या फ़ायदा, गलत सलत तरीके से वहाँ पे भीड़ के अंदर बैड टचिंग होगी, उसका क्या फ़ायदा, आप मेंटली हरास होंगे, फिजिकली हरास होंगे। इससे बेहतर है कि अपने घर पर रहे। अच्छा, ज़रूरत पड़े तो आप जाइए, बात खत्म। औरतों का नौकरी करना क्या है? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा आपका सवाल है, औरतों की नौकरी का मसला है ये, काफ़ी इस पर भी लोग पूछते रहते हैं। जी जी एक तो है देखिए कि शौकिया नौकरी करना, तो शौकिया नौकरी को तो मैं नहीं समझता कोई भी अक्लमंद इंसान कहेगा हाँ भाई करनी चाहिए, तुम करो, क्योंकि जब आपके घर में सब कुछ पहले ही से मौजूद है, वेल सफिशिएंट है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती बाहर जाने का, हालात ठीक हैं, हालात भी ठीक आपके, तो क्यों किसी के अंडर में जाकर के आप उसकी 10 जली कड़वी बातें सुने। आज आप जहाँ भी किसी भी पूछ लीजिए नौकरी करने वाले से, कितना खुश है वो, कह देंगे भाई हमारे बॉस ने आज हमको ऐसा कह दिया, फलाना ऐसा कह दिया, चिलान ऐसा कह दिया, यानी अपने आप को काफ़ी फ्रस्ट्रेट आपको दिखाई देगा बंदा। रोज कुछ ना कुछ टेंशन होते रहता है, टेंशन या होते तो रहता है। रास्ते में हो या ऑफिस में हो। आप मानते हैं इस बात जी को? जी जी तो बेहतर है कि आप घर में रहें ना, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो जैसे ज़रूरत के वक्त में और सारा काम आपको करना पड़ता है। अभी मैंने कहा कि अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप घर पे हैं, गाड़ी लेके जा सकती है, लेके चले जाए, आप किसी के मोहताज नहीं है। तो ऐसी ज़रूरत अगर आपको पड़ती है तो आप बाज़ाब्ता नौकरी कर सकती हैं, पर्दे के साथ जाए, जहाँ रहे पर्दे के साथ रहे, डिसेंट लिबास में रहे, डिसेंट लहजे में रहे, वक़ार के साथ रहे और अपने काम से काम रखे घर चले आए। अगर वक्त आवे तो देश के लिए झांसी की रानी भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है। इस पर थोड़ा ज़रूरत पड़ने पे हमारे इस्लाम के अंदर है कि जब तुम्हारे लिए जान की, माल की, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करनी पड़े तो तुम करो। और ऐसे वक्त में अगर तुम्हारी जान जाती है तो बाज़ाब्ता तुम शहीद होते हो। तो अगर कोई आपके ऊपर हमला कर दे, कोई आपको लूटने लगे, देश क्या, हमारा घर आपका घर, ये सब होते हवाते ही तो कोई देश बनता है, कोई अलग से तो हवा में देश नहीं होता है ना। तो आपके ऊपर कोई हमला करे, ऐसे मौके पे अपने लिए आप उसको रोकने के वास्ते अच्छी तरीके से तैयार रहें।
मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रहे, अच्छी बात है। ये आपके आइन के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, आप तो लॉयर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 100 के अंदर जो आता है सेल्फ टू डिफेंस के बारे में, कि आप अपना आत्मरक्षा करना, अपना तहफ़्फ़ुज़ नफ्स करना जाने, ये ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को बचा सकें। तो वक्त के और हिसाब से जो मौजूदा हालात है, इसके हिसाब से हर महिला को बिल्कुल ट्रेंड उसको होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए। कोई उनको गलत तरीके से टच करे, कोई उनके ऊपर हाथ डाले, या कोई उनके आबरू इज्जत से खेले, चाहे कोई भी हमारी बहन हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक मुसलमान है तो, आप जो भी हैं, जिस धर्म से हैं, जिस कल्चर से भी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आपके आइन ने आपको इख्तियार दिया है, उस इख्तियार का भरपूर इस्तेमाल करें और अपने आप को उस लिहाज से बड़े प्यार रखें। आप कराटे सीखिए, जूडो कराटे सीखिए, कुश्ती सीखिए, पर्दे के अंदर रह करके अपनी अच्छी ट्रेनिंग रखिए, अपनी फिटनेस बना करके रखिए। किसने बना किया आपको? जी जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।